हालेलुया। खड़े होकर वर्शिप कर थकने के बाद थोड़ी नींद आती है, हाँ। तो इतनी ज़बरदस्त वर्शिप हुई नहीं है, बहुत थोड़ी है। अब 2 घंटे की और हो, खूब शाउट करके गाओ, तब जाके थकता है आदमी। अभी आपके पास बहुत एनर्जी है, यूज दैट। तो आज इसलिए हे सोने वाले जाग, क्योंकि आज यहोवा के वचन का तेज तुझ पर चमकने वाला है। आमीन। सो विल रीड। तो अभी हमने जैसे गुड फ्राइडे मनाया, फिर ईस्टर को मनाया, जैसे मैंने पिछले हफ्ते आपको थोड़ा सा डिटेल में बताया था, तो जो अभी मैं वचन को दे रहा हूँ, ये थोड़ा मैच्योर दिमाग वालों को समझना पड़ेगा। थोड़ा मैच्योरिटी की आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी। मैं क्या प्रचार कर रहा हूँ, आपको उसको कैसे ग्रैब करना है। हालेलुया। इसलिए दिमाग को दुनिया से बाहर निकालना है, अपने ऊपर से बाहर निकालना है, घर के कामों से बाहर निकालें। फोकस ऑन जीसस, यीशु पे ध्यान लगाएं। तो मैंने पिछली बार बताया कि 7 पर्व है, जिनमें डिफरेंट टाइप है, जिनमें सबसे पहले फसह का पर्व है, अख़मीरी रोटी का पर्व है, पहले फल का पर्व है, पेंतेकुस्त का पर्व है, पश्चात प्रायश्चित के दिन का पर्व है, मिलाप वाले तंबू का पर्व है। और इन सब में जो पहला पर्व आता है, तो हमने 2 पर्व तो मनाए, लेकिन अभी आप मेरे उस वचन को इतना समझ नहीं पाए, क्योंकि आपको उसकी बैकग्राउंड पता नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि परमेश्वर ने कैसे ही जो बातें आज हमारे जीवन में होनी है, आज से हज़ारों साल पहले उन पर्वों के द्वारा रख दी गई थी कि आने वाले समय के अंदर रिवील होगी और हम इसके द्वारा आशीष पाएंगे, बरकत पाएंगे। और आप जानते हैं, इन सब में सबसे पहला पर्व था फसह का पर्व। अब फसह का पर्व परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के सामर्थ को बताता है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू क्या करता है आपके जीवन के अंदर। परमेश्वर कैसे आपके जीवन छुटकारा और सुरक्षा प्रदान करता है परमानेंटली। इसीलिए इस्राएल को यह आज्ञा दी गई, जब हम लेवीय पुस्तक उसका 23 का उसकी 5वीं आयत को देखेंगे, वहां पर लिखा है पहले महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय यहोवा का फसह हुआ करे। कि तुम्हारा छुटकारा कैसे हुआ लहू के द्वारा, निष्कलंक मेमने के लहू के द्वारा तुम्हारी आज़ादी कैसे हुई है, तुम मिस्र से कैसे आज़ाद किए गए थे। ये जो चीज़ें हैं, ये तुम सेलिब्रेट करना हर साल, हर बार करना। और जब हम इसकी निर्मल पुत्री उसकी 12 अध्याय को देखते हैं, तो वहाँ पर उसकी 14वीं आयत के अंदर भी प्रभु के दास ने इस तरह से लिखा है, मूसा ने, और वह दिन तुमको सबन दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मनाना। यह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाएगा। प्रभु कहता है कि अपने छुटकारे के दिन को, अपनी आज़ादी का दिन को, जब आपको निकाला किसके, सेलिब्रेट करना, हर साल इसे स्मरण करना और याद करना कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कितना महान कार्य किया है, कितना बड़ा कार्य किया तुम्हारा छुटकारा करके, और निष्कलंक मेमने के लहू की सामर्थ के द्वारा। देखिए आज जब हम, आप जानते हैं, जब प्रभु के वचन के अंदर जाते हैं, तो उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय में प्रभु ने स्पष्ट तौर से अब्राहम से कहा था कि मैं तेरे वंश को मिस्र के अंदर भेजूंगा, वहाँ वो 400 साल तक गुलाम रहेंगे, तब मैं बड़ी सामर्थ के साथ उनको मिस्र से आज़ाद करूंगा। तो जब ये गुलाम थे, वहाँ पर गए थे और परमेश्वर ने 400 साल पूरे हो गए, परमेश्वर मूसा को भेजा, इनको आज़ाद करके लेकर आए। लेकिन परमेश्वर ने साथ ही साथ ये भी कहा कि देखो मैं मिस्र पे 10 विपत्तियाँ डालूंगा, 10 विपत्तियाँ डालूंगा, लेकिन उनमें से आखिरी विपत्ति ऐसी सख्त होगी कि तब मिस्र के लोग तुम्हें आज़ाद करेंगे, राजा फिरौन तुम्हें आज़ाद करेगा। तब उस समय में मिस्र के अंदर राजा फिरौन का राज्य था, और राजा फिरौन जो था, जो अपने ऊपर मुकुट पहनता था, मुकुट के ऊपर एक नाग का ऐसे चिन्ह बना होता सोने का, रेडी टू डंक, आपको डंक मारने को जैसे सांप जा रहा था, ऐसे बिल्कुल
सांप की बहुत बड़ी आकृति उसके मुकुट पर होती थी। तो ये बात को दिखाता था कैसे शैतान जो था, जो प्रिंसिपैलिटी थी मध्य आकाश के अंदर, जमीन के अंदर, पाताल के अंदर, अंधकार की शक्तियां कैसे मिस्र के अंदर राज्य करती थी राजा फ़िरौन के द्वारा, मिस्र के द्वारा वो राज्य कर रहा था। लेकिन उसी राज्य के अंदर, शैतान अंधकार के राज्य के अंदर, परमेश्वर के लोग गुलाम थे। हालेलुया। इसीलिए राजा फ़िरौन शैतान को रिप्रेजेंटेटिव कर रहा था, लेकिन परमेश्वर का दास मूसा परमेश्वर का आज़ादी के लिए उनका रिप्रेजेंटेटिव कर रहा था, उसका प्रतिनिधित्व कर रहा था। उनको निकालने के लिए वो आया। उन्हीं में से जब निकाले गए तो किस अद्भुत ढंग से निकाले गए, कैसे लहू की सामर्थ्य के द्वारा उनको आज़ादी दी, ये फसह का पर्व उसी बात को बताता है। वो उसी सच्चाई को रिवील करता हमारे जीवन के अंदर कि हमारे जीवन के अंदर मेमने का लहू का क्या काम हुआ। अब देखेंगे वहाँ जब हम निर्गमन पुस्तक का 12वां अध्याय को देखते हैं तो वहाँ उसकी मैं 3री आयत को पढ़ना चाहूँगा। फसह का निर्गमन की पुस्तक का 12:3, इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक मेमना ले रखो। घराने सामने एक मेमना ले रखो। तब उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलगों और चौखट के सिरे पर लगाएं। हालेलुया। यहाँ पर जो सबसे पहली बात है लिखा है कि तुम घराने के अनुसार एक मेमना लेना, नॉट इंडिविजुअल व्यक्ति के अनुसार, घराने के साथ एक मेमना। यहाँ देखिए जब हम नया नियम के अंदर जाते हैं वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यही वादा करता है। जब हम उसकी प्रेरितों काम 16:31-33 पढ़ते वहाँ लिखा है कि तू बच तो तेरा घराना भी बचाया। हालेलुया। जब लूका का इंजील उसका 19:9 के अंदर देखते हैं, वो जब वो नाटा लड़का कौन था, नाटा था आदमी, पेट पे चढ़ा था ना, जकरे, यस, वो कहता है मैंने यीशु को देखना। यीशु ने कहा चल मैं तेरे घर जाता हूँ। जब उसके घर में गया उसका जीवन उसी वक्त बदल गया। उसे कहा प्रभु मैंने जितना लोगों से लिया उसका चौगुना वापस करता हूँ। लेकिन यीशु ने वहाँ पर क्या कहा 19:9 लूका के इंजील के अंदर कि आज इस घर में उद्धार आया है। यही नहीं बचेगा बल्कि इसका पूरा घराना बचाया जाएगा। दैट इज द पावर ऑफ द ब्लड ऑफ द जीसस क्राइस्ट। और जब हम प्रभु के वचन के अंदर पेतो काम उसके 30 अध्याय के अंदर देखते हैं, उसकी 19 आयत के अंदर देखते हैं, वहां पर लिखा है कि अपने अपने पापों से मन फिराओ, अविश्वास करो, ताकि परमेश्वर की ओर से विश्रांति, रिफ्रेशमेंट के दिन तुम्हारे जीवन, तुम्हारे घराने में आ जाए। एक ताजगी के दिन आ जाए, एक नई जिंदगी के जीवन आ जाए तुम्हारे घराने में और तुम्हारे जीवन के। दैट इज परमेश्वर वायदा करता है। यही यहां पर भी लिखा तू अपने घराने के अनुसार मेमने को लेना। आप जो लैम्प ऑफ गॉड है, परमेश्वर का मेमना प्रभु यीशु मसीह है, वो हमारे उद्धार के लिए नहीं है बल्कि हमारे द्वारा हमारे घराने के उद्धार के लिए है। आपके बहन भाइयों के उद्धार के लिए भी वो है, आपके रिश्तेदारों के उद्धार के लिए भी है, आपके बच्चों के उद्धार के लिए भी है। ये लहू सिर्फ आपके लिए, आपको सिर्फ प्रभु ने खड़ा किया ताकि आपके घराने का भी उद्धार हो। हालेलुया। आप नहीं जानते, जैसे मैंने पिछले हफ्ते भी कहा, आप अपनी 3 पीढ़ियों को आजाद करने के लिए जा रहे हैं विद द ब्लड ऑफ द लैम्ब, यीशु मेमने के लहू के सामर्थ्य के द्वारा। हालेलुया। ये परमेश्वर की महान और बड़ी योजना है। इसलिए हम लहू को इसे हल्के में नहीं लेते। हम जानते हैं ये कितना कीमती और कितना प्रेशियस है। और हम देखते हैं अगली बात, जब इसके हम आगे आयत को जाते हैं 12 अध्याय के अंदर 7 को पढ़ते हैं, वहाँ पर क्या लिखा है, तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलगों और चौखट के सिरे पर लगाएं। यहाँ पर लिखा है
कि उस लहू को कहाँ पर लगाना है। अब देखिए उस वक़्त में क्या हो रहा है, दरवाज़ा लेना, दरवाजे के इस तरफ भी लहू लगाना, इस तरफ भी लगाना, ऊपर भी लगाना और नीचे भी लगाना। अगर इसको इधर से इधर लाइन खींच दो, ऊपर से नीचे खींच दो, तो क्या बन जाएगा, क्रूस। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में कि कैसे मसीहा आपका उद्धार करने के लिए क्रूस पर मारा जाएगा, ये फसह के पर्व के दिन ही प्रभु ने डिक्लेयर और घोषणा कर दी थी इज़राइल के द्वारा। इस मेमने के लहू को डिक्लेयर कर दिया था कि इस सारे जगत के उद्धार के लिए कैसे प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मारा जाएगा। तो इस तरह से वो लहू की सामर्थ जो है अब हमारे जीवनों के अंदर आ चुकी है। हालेलुया। और आगे प्रभु का दास अपने वचन के अंदर आगे लिखता है कि जब मैं उस रात, जिस रात मैं मिस्रियों को मारूंगा, तुम्हारे देश में से होकर गुजरूंगा, तो जो नाश करने वाला जब मिस्र में से गुजरेगा, तुम्हारे घरों के बीच में से गुजरेगा, तो जिस घर पे लहू लगा होगा वो उस घर में से एक भी मनुष्य को नाश नहीं कर पाएगा। वो नाश करने वाला उस घर की ओर नहीं जाएगा, उस परिवार की ओर नहीं जाएगा, वो उसकी देखभाल करेगा। हालेलुया। इसलिए हम भी जब प्रभु यीशु मसीह के विश्वास कर लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम धो दिए जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा पवित्र कर दिए जाते हैं, जब सचमुच में हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके अपनी पुरानी जिंदगी से पश्चाताप कर लेते हैं, मन फिरा लेते हैं। मन फिराने का क्या मतलब, वी चेंज आवर माइंड, वी चेंज आवर थिंकिंग, सोच को बदल देते हैं, तब जो है हम बदल देते हैं। हालेलुया। हम बदल जाते हैं और तब हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर का लहू सामर्थ के साथ करता है और हमारा पूरा पूरा छुटकारा कर दिया जाता है। हालेलुया। जय प्रभु के इब्रानियों की पत्री उसका 9:14 में लिखा है, 9:14 में कि आप तुम्हें यीशु मसीह के लहू के द्वारा तुम्हारे विवेक को, तुम्हारी कॉन्शियस को साफ कर दिया गया है। विद द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट तुम पवित्र कर दिए गए हो, धो डाले गए हो। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि जब भी लहू उनके अलंग पे लगा था, दरवाजों पर लगा था, जब मिस्र को पहलौठों को मारने वाला उस देश में उतर कर आया मारने के लिए, तो वहां पर मिस्र के घर पर, मिस्र के घरों पर परमेश्वर की सुरक्षा विद्यमान थी, क्योंकि परमेश्वर वहां उपस्थित था, परमेश्वर वहां प्रेजेंट था, क्योंकि वहां पर मेमने का लहू लगा हुआ था। हालेलुया। और इसी तरह से जब आप प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपका विवेक शुद्ध कर दिया जाता है और आप पश्चाताप करके यीशु के साथ चलने का निर्णय ले लेते हैं और आपके जीवन के ऊपर भी, आपके हृदय के अलंगों पर भी यीशु का लहू लगा दिया जाता है और आपके जीवन के ऊपर भी एक लहू आ जाता है, तब परमेश्वर की सुरक्षा और प्रोटेक्शन जो है वो आपके घराने पर और आपके परिवार के ऊपर आ जाती है। जब मैं पिछले साल बहुत कोरोना था तो हमारे चर्च में एक भाई आए, तो उनको प्रार्थना की, बाद में उनको कोरोना निकल आया। रात को 11 बजे पता चला तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मैं कहा ये क्या हुआ। मैंने प्रार्थना शुरू कर दी। हालेलुया। तो मैंने प्रार्थना शुरू कर दी और परमेश्वर ने मुझे उसको रिवील किया ठीक 1 घंटे के बाद। तो प्रभु ने मुझे इमीडिएटली, होली स्पिरिट मुझे बंसीटा कानवे के अंदर 91 के अंदर कि जो परम प्रधान के शाही स्थान में बैठे हैं उन्होंने सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाया। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा कि वो मेरा दृढ़गढ़ और वो मेरी ढाल है। हालेलुया। ये आते ही मेरा हृदय खुल गया और मुझे ये फसह का पर्व उस दिन याद आ गया। उसी रात मुझे फिर से ये आई रिमाइंड आई, यस मैं यीशु के लहू से धोया गया हूँ। सारे विश्वासी यीशु के लहू से धोए गए हैं, उनके वेग शुद्ध किए गए हैं, लेकिन उनके ऊपर आप प्रभु की प्रेजेंस आ चुकी है, उनकी प्रभु की सुरक्षा आ चुकी है। हालेलुया। कि इंग्लिश में इस पर्व को हिंदी में फसह का पर्व बोलते हैं
इंग्लिश में इसको पास ओवर का पर्व बोलते हैं। जब मैं नया नया विश्वासी था तो पास्टर बहुत प्रचार करते थे, लेकिन इस बात को खोलते समझाते नहीं थे। तो मैं भी जब इसको पढ़ता था मुझे ऐसा लगता था कि प्रभु कह रहा है कि जब मिस्रियों के बीच में वो नाश करने वाला आएगा तो तुम ये पास ओवर का पर्व मना, यानी कि प्रभु, मुझे ये लगता था कि ये प्रभु उनके बीच में से गुजर जाएगा, उनके ऊपर से इस्राएल के घरों से गुजर जाएगा, इसलिए इसको पास ओवर फेस्टिवल बोलते हैं, फसह का पर्व बोलते हैं। लेकिन बहुत दिनों के बाद, लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं था। मैं कहा नहीं, ये कुछ लगता नहीं। लेकिन कई सालों के बाद जब मैं प्रार्थना करा, उस बात को मुझे पवित्र आत्मा रिवील किया। क्या कहा कि इसका मतलब ये है कि परमेश्वर वहां पे आके ठहर जाता है। हालेलुया। परमेश्वर अपनी प्रोटेक्शन उस घराने को पूरी प्रोवाइड कर देता है, परमेश्वर से अपनी सुरक्षा में ले लेता है। दैट इज द पावर ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। जब आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उसे पूरे हृदय से प्राश्चित करके पीछे चलते हैं, तो प्रभु की सुरक्षा पूरी आपके ऊपर आ जाती है, आपके जीवन को प्रोटेक्ट करता है, आपके जीवन को सुरक्षा देता है। हालेलुया। बहुत साल हो गए, लगभग आज से 20 साल पहले मैं एक कॉन्फ्रेंस के अंदर गया, दिल्ली के अंदर 3 दिन की कॉन्फ्रेंस चल रही थी। डॉक्टर रेनन बॉग के वर्ल्ड लीडर्स, जो एक बहुत बड़ा प्रचारक का साउथ अफ्रीका का, वो उसको लीड कर रहा था। तो मैं उसका बड़ा फैन था और मैं उसको सुनता था, तो मुझे लगा कि ये अवसर है। मैं 3 दिन वहाँ रहा, ट्रेनिंग और ली, सीखा। तो एक दिन को वो प्रचार कर रहा था, तो यही बात को बता रहा, ब्लड ऑफ द जी के कितना पावरफुल है। तो बताते बताते उसने एक दिन कहानी के अंदर बताया कि एक दिन प्रचार करते हुए कुछ लोग उद्धार पा गए, वो घरों को जा रही है। ये उसकी क्रिएटेड कहानी है, जैसे सच्चाई नहीं है, उसे क्रिएट की है। तो अचानक से एक बाप का उद्धार हुआ था, उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था। सॉरी, एक आदमी का उद्धार हुआ, वो कन्वेंशन से घर को वापस जा रहा था, खुशी आनंद मनाता हुआ, शांति से भरा हुआ। जब घर जा रहा था तो अचानक से जब वो एक अंधेरे जंगल में से गुजर रहा था, वहाँ 2 दुष्ट आत्माएं थी, वो आपस में बातें कर रही थी। देखो देखो वो मनुष्य आ गया है, आज चलो इसको पकड़ते हैं। तो एक थोड़ा छोटा था, कम समझदार था, वो कहता पकड़ते हैं। दूसरा थोड़ा समझदार था, बड़ा था, कहता ना 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 ना, उसके पास मत जाना, वो देखो उसके साथ क्या हो रहा है, वो जो आ रहा है, वो चारों तरफ देख रहे हो, उसके क्या हो रहा है, चक्कर कौन सा घूम रहा है, वो यीशु का लहू है। अगर कहीं तुम उसके पास भी गए, उसको छूने की कोशिश की, तो सख्त से आग निकलेगी बच्चे, और तू और मैं यहीं खत्म हो जाएंगे। इसको मत छेड़ना, दूर से ही निकल जाना। हालेलुया। दैट इज द पावर ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस। आप प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके जीवन को और आपके घराने को प्रोटेक्ट कर रहा है, ही इज प्रोटेक्टिंग यू। इसीलिए पतरस ने इस भेद को इस तरह से रिवील किया है। 1:19, पहला पत्र 1:19 में लिखा है कि तुम्हारा पुराना चाल चलन जो था, वो सोने चांदी से उसने तुम्हारा उद्धार नहीं किया है, बल्कि निष्कलंक मेमने के लहू के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। द बहुमूल्य लहू, यीशु के कीमती लहू के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। मेरे प्रियो, हमारे पापों से कोई आज़ाद नहीं कर सकता। हमारा धन, हमारा दौलत, हमारे पैसे, चाहे दुनिया भी दे दी जाए, तो एक भी आत्मा सारे संसार का धन मिलकर बचा नहीं सकता है। हालेलुया। चाहे हजारों जिंदगियां भी दे दी जाएं, तब भी एक व्यक्ति का उद्धार नहीं करा सकता है। इसीलिए उसे बोला गया बहुमूल्य कीमती लहू, जिसकी कोई भी कीमत नहीं है, उसके द्वारा आप खरीदे गए हो, उसकी जारी है। हालेलुया। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रोमियो की पत्री उसका 30:25 में लिखा है, जब हम यीशु मसीह पे विश्वास लाते हैं तो उसका बहुमूल्य लहू हमारे उस विश्वास के द्वारा कार्य करता है और हमारी जिंदगी के पुराने सारे पन्नों को मिटा डालता है, हमारे पुराने जिंदगी को सबको खत्म कर देता है और हमारे हृदय की पत्री पर
यीशु मसीह के वचनों को लिखना शुरू कर देता है। हालेलुया। होली स्पिरिट हमारे हृदय की पत्तियों पर नई चीजें निकलनी शुरू कर देता है। हमारे माइंड के अंदर प्रभु के वचनों को भरना शुरू कर देता है। न्यूइंग योर माइंड, रिन्यूइंग योर हार्ट, क्योंकि आप अंदर से नए कर देंगे। दैट इज द पावर ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। और वो पावर जो है वो खत्म नहीं हो गई है, वो अभी भी काम करती है, अभी भी कार्य करती है। और एक दिन ये एक बात को और इस लहू के बारे में बताऊंगा। ये मैंने रैंडम वॉके से ही सुनी थी, प्रचार में कह रहे। एक दिन एक भाई मेरे पास आया, अगर यीशु का लहू सारी दुनिया के पापों को शुद्ध कर सकता है तो अभी प्रभु क्यों नहीं करता, क्यों नहीं धोता है सबको लहू को, ये बुराई बंद हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, सबका छुटकारा हो जाए। कहता भाई आपका सवाल बिल्कुल अच्छा है। हालेलुया। सुसमाचार सबको सुना दिया गया है, लहू भी यहीं पर ही है। कहता चलो आपको मैं एक बात बताता हूं। आप बाथरूम में नहाने के लिए जाते हैं, साबुन वहां पर पड़ा है, अच्छे से नहाओ, शैम्पू भी पड़ा है, अच्छे से लगाओ, साफ करके बाहर आओ। लेकिन आप साबुन नहीं लगाना चाहते, आप शैम्पू नहीं लगाना चाहते, वैसे ही पानी नला के बाहर आ जाओगे तो क्या आपकी मैल दूर होगी? क्या आपके शरीर से बदबू जाएगी? आपके बालों से बदबू जाएगी? हाँ, साबुन तो है लेकिन इस्तेमाल ही नहीं किया। ब्लड तो यीशु मसीह का है लेकिन उसे इस्तेमाल ही नहीं किया अपने जीवन को धोने के लिए। अपनी जिंदगी के पुरानी जिंदगी को पापों से धोने के लिए उसको कभी हमने इस्तेमाल ही नहीं किया। बस जैसे विश्वास किया ठीक है, जैसे जिंदगी चल रही ठीक है, बस संडे को चर्च जाएंगे, बाइबल पढ़ेंगे और संडे को घर आते ही उसके बाद फेसबुक पे डट जाएंगे, पुरानी जिंदगी को छोड़ने को नहीं। हालेलुया। सोशल मीडिया चाहिए, वही पुरानी सभा, वही पुरानी आदतें, वही पुरानी चीजें फिर से हमें ओवरकम कर लेती हैं। क्यों कर लेती है? क्योंकि भैया हमने प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसकी सामर्थ को भी चखा नहीं है, आप वे को उसके द्वारा धोया ही नहीं है, अपने हृदय को उससे धोया ही नहीं है। हालेलुया। और जब तक हम धोते नहीं है, उस लहू के द्वारा अपने आप को पवित्र नहीं करते हैं, प्रभु की शिक्षा हम पर आती नहीं है। नेवर। पुरानी सारी जिंदगी खत्म हो जाती है, एक नई जिंदगी की शुरुआत हो जाती है। हालेलुया। यह है द पावर ऑफ ब्लड। इसीलिए प्रभु ने यह फसह का पर्व रखा था ताकि इज़राइल इसे स्मरण करे कि उनके लिए क्या किया गया है, उनके कैसा इजिप्ट से छुटकारा दिया गया है, कैसे अंधकार से छुटकारा दिया गया है। आज ये सारी दुनिया मिस्र है, पाप के अंदर भरी हुई है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के बहुत से चुने हुए लोग अभी भी हैं। और आपके घराने के लोग तो हैं ही, वो चुने जा चुके हैं और आपको ठहराया गया है कि आप उनको प्रार्थना करें, आप उनको वचन बोलते रहें, आप उनको सुसमाचार सुनाते रहें, बिना डरे बिना रुके, ताकि वो लोग उद्धार पाएं और परमेश्वर की महिमा उनके जीवन के द्वारा प्रकट हो। मेरे प्रियो, इसीलिए आज भी हमें बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने अभी भी उद्धार नहीं पाया है, जो विश्वास तो करते हैं कि हाँ आना है, लेकिन जब चर्च में जाते हैं उनकी पुरानी जिंदगी अनुसार जीवन जीते हैं। इसका मतलब अभी भी उनकी जिंदगी बदली नहीं है, इसका मतलब अभी भी उनको अपने लहू यीशु मसीह के लहू से अपने आप को धोया नहीं है, अभी भी यीशु के लहू की सामर्थ उनके अंदर नहीं आती है, अभी भी ईवल स्पिरिट उनके जीवन के अंदर एक्टिव है, अभी भी बुराई उनके जीवन के अंदर एक्टिव है, अभी संसार की बातें उनकी अंदर एक्टिव है और उनके जीवन के अंदर कोई भी शांति नहीं है, कोई भी आराम नहीं है। हालेलुया। कल मैं एक मीटिंग में था, जूम की मीटिंग थी थोड़ी सी, और एक सिस्टर में नॉर्वे में चाहती थी हमारे इस प्रोग्राम को देख दिया, वो बड़ी प्रभावित थी। कहती मैंने उससे मुझे एक दिन मैसेंजर पे कॉल किया कि पास्टर मैं आपके चर्च से जुड़ना चाहती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि आपके चर्च में प्रकाशन बहुत मिलता है। तो मैं सिस्टर आप नॉर्वे में रहते हो, वहाँ बहुत सारे पास्टर हैं। कहते हैं तो है, देखिए हमें वो चीज़ें जो मिलती नहीं है, वो जो चाहिए वो मिलती नहीं है।
तो उसको बहुत सारी गलत चीज़ उसके माइंड में थी, उसने पता नहीं कहाँ से पढ़ी सीखी। कहते पास्टर मेरे पास कोई चीज़ की कमी नहीं है, आई हैव ए गुड चिल्ड्रंस। तो मैं क्या चाहती हूँ, मैं कह आप अभी लगता है जैसे दुखी हो, उदास हो, परेशान हो। मैं कहती हाँ। मैं कह इसका मतलब यह है कि आपने अभी भी परमेश्वर लहू के सामर्थ्य को समझा नहीं है, अभी भी छुटकारे को अभी समझा नहीं है। हालेलुया। आप अभी भी चिंता में घिरे हैं, निराशा में हैं, उदासी में हैं। लेकिन प्रभु के वचन अभी हमें क्या कहता है? हालेलुया। जब हम यीशु मसीह में उद्धार पा चुके हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम धोए गए हैं, पवित्र गए हैं, तो हमारे लिए बड़ी ही खुशी आनंद की बात यह है कि अब हमारी शिक्षा, प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में आ चुकी है। ये हमारे आनंद का कारण है। हालेलुया।